Hello, good morning to all. Today also we are going to revision next practice set. इसलिए बिना देर किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है मृत्यु का। भारत में सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जिन्हें सम्राट अशोक ने बनवाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, जिन्हें भानुगुप्त भी कहा जाता है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने कर दिया था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 1469 को हुआ था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, जो इस मुताबिक के नहीं, ऑप्शन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अभिज्ञानम शकुंतलम का लेखक कालिदास थे। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो आखिर वायसराय माउंटबेटन थे और उनसे पूर्व बेबेल थे। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो तिनकठिया के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र भी शुरू किया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था और उन्होंने पर्शियन पटना में ही सीखा। अमजद अली खान इनको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो सरोद यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। अली अकबर खान, अमजद अली खान, ये लोग सरोदवाद से संबंध रखते हैं। अबाकस की खोज इस दौरान हुई? तो ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने किया। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ऑप्शन के मुताबिक या सही आंसर 1/10 होगा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के लिए कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से। अगला सवाल, HINI इसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो जयपुर में, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और तीर कमान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो कानपुर में खोली गई थी। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 4 मुख्य किस्में हैं। इनका नाम सहतूती, एरा, तसर और मूंगा है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होती है। जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बिना सूचना दिए आदेश चलवाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरूला। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? हुंगुल, जो कस्तूरी मृग से संबंध रखता है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुब्रमण्यम अय्यर और सीईओ सुब्रमण्यम अय्यर है, जबकि उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। बिना देर किए चलते हम लोग आगे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था। इनके गुरु महात्मा गांधी थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? डोंगरी है।
जापान की संसद कहलाती है। डाइट कोर्टेस कहलाता है स्पेन का, और ड्यूमा कहलाता है रूस का। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब का। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। भारतीय झंडा को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरविंदो घोष ने किया। जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। चैत्र 1 प्रायः पड़ता है 22 मार्च को। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वर्तमान में 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई, तो आगरा के मध्य की गई। किसका उपनाम दवाल है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम दवाल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिससे सन्यासी विद्रोह भी लिया गया। द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बराक ओबामा ने लिखा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ क्या है? तो एनो डोमिनी। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम फांसी नाथूराम गोडसे को दिया गया। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धनवंतरी। IPL का आरंभ कब हुआ? 2008 में हुआ। दोस्तों, प्रैक्टिस या रिवीजन मेक्स ए परफेक्ट। थैंक यू।